क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पढ़ा हो और आप अगले दिन भूल गए हो, या फिर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपने पूछा कि मेरे बाबू ने खाना खाया, और 5 मिनट बाद आपने दोबारा पूछ लिया कि खाना खाया क्या। या फिर आप नाम भूल जाते हो, वो नाम जो आपने अभी सुने हैं 5 मिनट पहले। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो गई है भूलने की, या फिर आप अल्जाइमर के शिकार होते जा रहे हो, तो बता दूं मैं आपको बीमारी नहीं है, ये प्योर साइंस है। अरे बाप रे। 1885 में एक मनोवैज्ञानिक थे जर्मन के, जिनका नाम था हरमन एबिंगस। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करा कि कितनी तेज़ी से इंसान का दिमाग जो है वो चीज़ों को भुला देता है, और इसके लिए उन्होंने कर्व बनाया, जिस कर्व का नाम था एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। अब पहला सवाल ये आता है कि दिमाग में जो चीज़ें हम याद रखते हैं वो कैसे होता है। तो हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होती हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं थ्रू सिनेप्स। इन कनेक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। तो जब कुछ नया सीखते हो तो एक नया पाथवे बनता है, यानी कि एक नया सिनेप्स बनता है। अब शुरुआत में क्या होता है कि सिनेप्स कमज़ोर होता है काफ़ी, यानी कि आपने कुछ नया सीखा और आपने उसे रिपीट नहीं करा, एक बार सीख के छोड़ दिया, तो सिनेप्स जो है वो इनकी कनेक्शन जो है वो कमज़ोर होगा और वो डिलीट कर देगा दिमाग आपका, क्योंकि दिमाग क्या करता है, एनर्जी को सेव करता है। इसी को हैबियन थ्योरी में बोलते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आप जितनी बार रिपीट करोगे उतनी ही बार जो पाथवे है वो मजबूत बनेगा, और इस पाथवे को ही बोलते हैं सिनेप्स, यानी कि सिनेप्स जो है वो मजबूत बनेगा बाद में। अब अगला सवाल ये आता है कि फिर हम भूलते क्यों हैं। तो इसके पीछे 4 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है डिके थ्योरी। इसमें क्या होता है कि जब अपने दिमाग में आपने इन्फॉर्मेशन को फीड करी, यानी कोई कनेक्शन दिमाग में बना, फिर वो क्या होता है टाइम के साथ धीरे धीरे वो वीक होने लग जाता है कनेक्शन, क्योंकि आप उसे दोबारा यूज़ कर नहीं रहे हो, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये नेचुरल डिके है। दूसरी थ्योरी है इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी आपने कुछ सीखा, उसके बाद आपने कुछ नया सीख लिया, तो जो नई इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी वाली को पुश कर देगी, उसे हटा देगी। ये भी 2 टाइप का होता है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। वो काफ़ी डीप हो जाएगा, छोड़ो उसे। तीसरी थ्योरी है नो रिट्रीवल थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है कि जब दिमाग को लगता है कि आपने कोई चीज़ फीड कर दी दिमाग में और उसे रिकॉल नहीं कर रहे, यानी उसे दोबारा याद नहीं कर रहे, तो दिमाग को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेकार है और इसे हटाओ, तो वो उसे हटा देता है। और जो चौथी थ्योरी है वो है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है, जैसे दिमाग है आपका, वो भी कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, तो वो स्टोरेज को वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए वो क्या करता है, देखता है कि इन्फॉर्मेशन एक बार आ गई, इंसान ने दोबारा उसे यूज़ भी नहीं करा, तो सोचता है कि ये तो बेकार की इन्फॉर्मेशन है और उसको हटा देता है वो। यह है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। अब सवाल आता है कि दिमाग में जो मेमोरी है वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है वो है एनकोडिंग, दूसरा स्टेप है कंसोलिडेशन, और तीसरा स्टेप है स्टोरेज। जो पहला स्टेप है एनकोडिंग, उसमें क्या होता है, जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से फीड करी अपने अंदर थ्रू सेंसरी ऑर्गन, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, तो उसके बाद क्या होता है, जब आपका दिमाग उसमें 2 स्टेप करता है। पहला स्टेप है डिकोड करना और दूसरा उसका मीनिंग बनाना। सपोज करो आपने एक इमेज देखी, तो दिमाग क्या करेगा, पहला स्टेप उसे डिकोड करेगा, वो देखेगा कि हाँ एक इमेज है ये। दूसरा उसका मीनिंग बनाएगा। मीनिंग मतलब कि इमेज किसकी इमेज है। ये 2 काम हो गए, इमेज बनाना और उसकी मीनिंग करना। फिर आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन फीड करी कि ये एक फ़ोटो है और इसकी फ़ोटो है। अब यहाँ पे अपने दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन फीड कर ली, वो एक टाइम ही है। अब क्या होता है, आप उसे दोबारा से रिकॉल करते हो शाम को, अगले दिन, 1 हफ्ते बाद। जैसे ही आप उसे रिकॉल करते हो तो जो न्यूरॉन में कनेक्शन बना था पहली बार में, जो सिनेप्स था, जो कनेक्शन था वहाँ पे, उसमें दोबारा फायर हुआ। और हमने क्या पढ़ा है हैबियन थ्योरी में कि न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन दोबारा फीड करी, दोबारा से आपने उसको रिकॉल करा, तो जो सिनेप्स है वो मजबूत बना। मजबूत कैसे बना, जैसे ही उसमें फायर हुआ वहाँ बना प्रोटीन, सिनेप्स के ऊपर क्या बना, प्रोटीन बना। यही प्रोटीन जो है वो कनेक्शन को मजबूत करता है। जितनी ही बार आप उसे रिपीट करते जाओगे उतनी बार जो कनेक्शन है वो मजबूत होता रहेगा। अब जो कंसोलिडेशन है ये मेनली रात में होता है, जब आप सोते हो। बेसिकली REM स्टेज में होता है। REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। एक होती है NREM स्टेज, एक होती है REM स्टेज। मैंने 3-4 वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि नींद में जो साइकिल्स होती हैं, सपने वगैरह के बारे में, आप चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीन पे ये रही सारी वीडियोज़। उसके बाद आती है स्टोरेज। स्टोरेज 2 टाइप की होती है, पता है आपको। एक होती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, एक होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है उसमें काम आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, यहाँ पे स्टोर होती हैं। जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है उसमें 2 पार्ट काम करते हैं। एक होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, ये मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है किस तरह से लगाना है। और जो है नियोकॉर्टेक्स, यहाँ पे होती है स्टोरेज लॉन्ग टर्म मेमोरी की। और आपका दिमाग, मैं आपको बता दूं, बहुत शाना होता है। आप चाहे शाने हो चाहे ना हो, दिमाग बड़ा शाना है। वो दरअसल आपकी सारी स्टोरेज को एक ही जगह पे नहीं रखता। जैसे कोई वर्ड्स है, जो कोई वर्ड आपने याद करा, वो जाएगा लैंग्वेज कोर्टेक्स में। जो इमेज है वो जाएगी विजुअल कोर्टेक्स में। जो स्मेल है वो जाएगी ओल्फैक्टरी कोर्टेक्स में।
जैसे जो इमोशन है वो जाएंगे एमिगडाला में। इस तरह से दिमाग जो है वो बांट देता है चीज़ों को, जिससे उस पर प्रेशर नहीं आता। अब बात करते हैं जो एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व है वो क्या है। दरअसल एबिंगस ने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता करा कि जो दिमाग चीज़ें भूलता है वो धीरे धीरे नहीं भूलता, यानी कि लीनियर तरीके से नहीं भूलता, वो भूलता है तेज़ी से। जैसे आपने कुछ पढ़ा तो 1 घंटे के अंदर आप भूल जाओगे उसका 50%, 24 घंटे में आप भूल जाओगे उसका 70%, और 1 हफ्ते बाद आप उसका 90% भूल चुके होगे। यानी कि आपने कोई चैप्टर आज पढ़ा है तो 1 हफ्ते बाद अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करा तो वो सिर्फ आपको 10% याद रहेगा। इस तरह से दिमाग चीज़ें भूलता है और याद करता है। मेमोरी कैसे बनती है ये भी आपने देख लिया। इससे बचने के लिए क्या करें, चीज़ों को रिवाइज करें जितना हो सकता है, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, इस तरह साइकिल बनाए। चाहे कम याद कर ले, कम पढ़ ले, लेकिन ज़्यादा उसको बार रिवाइज कर ले। इस तरह से दिमाग काम करता है। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।